हाय पिछले फ्रेंड्स। तो व्लॉग में अभी आपने बज रहे देखा। हैं रात के 9:45 और हम लोग आए हैं एक जगह पे स्टे करने। रात का हमारा स्टे यहीं पे रहेगा, फिर हमारी बाकी की जर्नी पूरी के लिए हम लोग कल सुबह से कंटिन्यू करेंगे। तो आइए, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ और मैं नीचे चल के आपको ये जगह भी दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी एक कहानी। तो ये है मेरा रूम। ये आइटिनरी मुझे बहुत अच्छी लगी और इस जगह तो यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बहुत अच्छा है और इंटीरियर का भी थोड़ा सा वर्क किया हुआ है टीवी के साथ। ये टीवी पे चल रहा है हमारे मैंगो फैमिली। क्या आप इन्हें देखते हैं? और बहुत ही क्लीन लगी मुझे ये जगह। और हाय ब्यूटीफुल। और ये है वॉशरूम। अभी हम लोग आए हैं नीचे खाना खाने। फैमिली के लिए यहाँ पे सेपरेट अरेंजमेंट है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खाना तो मैं पोस्ट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी थी। अब मैं आ गई हूँ पीने लेमन सोडा। तो ये है लेमन सोडा। थैंक यू। तो आज ऐसा हुआ कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि आज से एक हफ्ता पहले अगर मुझसे किसी ने कहा होता कि शिखा तुम जाने वाली हो जगन्नाथपुरी, मैं कहती यार क्यों, क्या है ऐसा, मैं क्यों जाऊंगी जगन्नाथपुरी और कौन चलेगा मेरे साथ। तो मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि मैं जगन्नाथपुरी जाने वाली हूँ। लेकिन कल रात को 11 बजे से लेके जब तक आज मैं गाड़ी में नहीं बैठ गई तब तक मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो आज बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगी मुझे। और मुझे ऐसा लगा कि हर कदम पे मेरे साथ मेरी मेरा अच्छा सोचने के लिए वो परमात्मा मेरे साथ था। तो बहुत सी ऐसी बातें हुई आज के रास्ते में जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि हुआ यूं कि हम लोग पहुंचे जमशेदपुर आज शाम को 6:30 बजे। और जब हम लोग आज 6:30 बजे जमशेदपुर पहुंचे तो वहां पे कुछ कुछ अच्छी अच्छी जगहें थी और हम लोगों ने सोचा कि चलो यहीं पे स्टे कर लेते हैं। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि अरे अभी हम लोगों को पुरी या भुवनेश्वर तो पहुंचना ही है, यही हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। या तो हम रात भर ड्राइव करके मिड मिड नाइट लेट मिड नाइट में पहुंचेंगे, या तो फिर हम लोग क्या कहते हैं कि अ, कहीं पे रुक जाएंगे, तो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और ड्राइव करते हैं, थोड़ा और डिस्टेंस कवर हो जाएगा, ऐसा हम लोगों ने सोचा। तो जब ये बात हुई तब हम लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए वहां पे हो गया बहुत ज्यादा सन्नाटा। रोड रास्ते एकदम जंगल टाइप का एटमॉस्फेयर हो गया। और आपको पता ही है कि जो नज़ारे पहाड़ों की तरफ के, जो जंगल की तरफ के नज़ारे इतने सुंदर लगते हैं, वही नज़ारे शाम होते ही, रात होते ही थोड़े से डरावने भी लगने लगते हैं। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी और फिर मैंने सोचा छोड़ो जो भी होगा, यहाँ तक आए हैं, आगे का सफर भी तय कराने वाला कोई और ही है और अच्छे में अच्छा ही होगा। तो जब मैं हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों को मिला एक पेट्रोल पंप। एरिया का नाम क्या है मुझे नहीं पता। उनसे हमने पूछा कि क्या कोई स्टे के लिए होटल आपको पता है क्या? तो उन्होंने बताया होटल अनीता।
अब हमने सोचा ये कहाँ है, हमने सर्च भी किया, आसपास तो कहीं नजर नहीं आया। फिर हमें लगा यार ये तो बहुत दूर है। बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए हम लोग काफी दूर गए। जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें ये जगह दिखी और हम लोग बहुत ज्यादा अमेज थे। हम लोग बहुत ज्यादा हिम्मत हार चुके थे। कोई ना एकदम अंधेरे टाइप की जगहों को देख के, रोड साइड जहाँ पे ज्यादा कुछ मतलब रोशनी नहीं थी, जहाँ पे ज्यादा कुछ क्राउड नहीं था, रौनक नहीं थी, तो लग रहा था कि पता नहीं ये जगह अच्छी होगी नहीं होगी। फिर लग रहा था कि एक ही नाइट का तो स्टे है, स्टे करके फिर हम लोग चलते हैं। लेकिन फिर शायद हमारे लिए भगवान ने कुछ और ही सोचा था और अच्छे में अच्छा सोचा था। मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे एक बात बोला ड्राइव करते करते एकाएक। मेरे हस्बैंड जी ने मुझसे बोला कि वृद्धि सुनो, तुम परेशान मत हो, तुम परेशान मत हो, और मैं तुम्हें बहुत अच्छी जगह स्टे कराऊंगा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से आराम हो जाएगा और कल एकदम रिफ्रेश होके हम लोग अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे पूरी तक की। तो मैं अपना कुछ काम कर रही थी, मेरे दिमाग में ये बात थी भी नहीं। तो मैंने बोला मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, एकदम मुझे पता है आप हैं मेरे साथ और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद है तो मेरा ये ट्रिप अच्छे में अच्छे तरीके से होगा। और वही हुआ, अच्छे में अच्छे तरीके से हुआ। जब हम लोग पहुंचे यहाँ तब बज रहे थे रात के 9। और सच में अगर हम लोग इस लोकेशन को भी छोड़ के आगे निकल जाते ना तो शायद ही कोई जगह मिलती हमें और हमें डायरेक्टली पूरी ही जाना पड़ जाता, जो कि ऐसा हुआ नहीं। और हम लोग यहाँ पहुंचे और जब मैंने जगह देखी मैंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छी है। इसकी रूम्स का प्राइसेस भी बहुत ही अच्छा है, बजट में पड़ा हम लोगों को। और साथ ही साथ खाना तो बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया एंड विद इन आई एम टेलिंग यू 15 मिनट्स देयर वर टू स्नैक्स, रोटी नान, सॉरी रोटी पनीर की सब्जी और एक आइटम और था, 4-5 आइटम्स थे। 15 मिनट के अंदर वो ले आया, इनके पास इतनी क्विक सर्विस थी और खाना बहुत ही यमी था। मतलब खा के जिसको कहते हैं एकदम आत्मा तृप्त होगी। इसलिए मैं खाने का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई और ना ही मैं ट्रिप में कैप्चर कर पा रही हूँ। पर मैं बस यही बताना चाहती थी, यही शेयर करना चाहती थी कि मेरी ये जर्नी मुझे जो है कहते हैं ना कि बुलावा आया है, तो मुझे जगन्नाथ जी के यहाँ से बुलावा आया है और मैं अच्छे में अच्छा दर्शन करूंगी। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी जर्नी का एक एक पन्ना बहुत ही अच्छे से लिख रहे हैं। हम लोग कहीं भी रुक रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं पी रहे हैं, कुछ चीज़ों में एक दो चीज़ों में था माइनर एक्सपीरियंस खराब था, लेकिन बाकी चीज़ों में हमारा एक्सपीरियंस अभी तक बहुत अच्छा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है सफ़र में। तो चलिए, अब ये जो भी पार्ट चल रहा है व्लॉग का, क्योंकि मैं अभी तो नहीं, मैं घर जाने के बाद ही एडिट करके इसको पोस्ट करूंगी, तो अगेन ये जो भी पार्ट चल रहा है व्लॉग का, मैं इस व्लॉग को आज यहीं तक एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के हमारे व्लॉग में जहां हम कंप्लीट करेंगे हमारी आगे की जर्नी और मैं आपको उड़ीसा पूरी भी घुमाऊंगी अपने साथ और भी स्पॉट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ठीक है, बाय। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं इस होटल की इतनी तारीफ कर रही हूँ वो इसलिए क्योंकि इस रूट में हमें सबसे अच्छा होटल यही मिला है। अगर आप भी पुरी की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं और अगर आप एक नाइट का स्टे चाहते हैं, अगर आप कुछ बीच में मील्स भी लेना चाहते हैं, इवन स्नैक्स, तो ये जगह बहुत अच्छी है। होटल अनीता इसका नाम है और आप ऐसे सर्च करके बाकी चीजें इसके बारे में जान के यहाँ पे आ सकते हैं। बाय। डे 2 व्लॉग में हम बढ़ेंगे पुरी की तरफ। जय जगन्नाथ।